बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। आज वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड होता है जनाब। और इसके साथ साथ जो मॉनसून है इसकी हालिया बारिशें हैं, क्योंकि सुबह सुबह आजकल हमारे पास बारिशों के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है, क्योंकि बारिशें जब हो रही हैं तो उस सूरत हाल में जो बड़े हम शहरों का जहाँ पे ज़िक्र करें वहाँ सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है। हालिया बारिशों ने एक बार फिर पाकिस्तान के जो हम बड़े शहरों की बात करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, हुकूमती दावे हों, उन सब को अया कर दिया है। लाहौर और कराची जैसे जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ मईशत को हब समझा जाता है, इकॉनमी का हब समझा जाता है और आबादी का दबाव भी सबसे ज़्यादा है, अब वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए असरात हों या जो हुकूमतें हैं या इंतज़ामिया है उनकी कारकर्दगी, ये सब कुछ हमें जो कह लें उसके पोल खुल रहे हैं। लाहौर में निस्बतन जो निकासी है बारिशों के बाद वो कदरे बेहतर होती है। और मैं कराची की सूरत हाल के बाद तो डबल शुक्र अदा कर रही थी कि हम लाहौर में रहते हैं और यहाँ पर हम जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिविटी सेंस में नज़र आती है, चूँकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या दीगर मामलात को जहाँ पे हमने जिक्र किया है वहाँ पे सूरत हाल कराची या दीगर शहरों की बनिस्बत बेहतर है। पंजाब हुकूमत मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स भी शुरू कर रही है। इसके ख़तरात को कम करने के लिए प्लानिंग भी हो रही है, इस्लाहाती इक़दाम भी हो रहे हैं, जिनमें अर्बन प्लानिंग समेत निकासी आप के निज़ाम को बेहतर करना भी है। लेकिन अर्बन प्लानिंग पे मेरे बहुत सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ कराची की जो सूरत हाल है मैं उस पर सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जो बारिशें हुई, जो हमने वहाँ पे जो बहुत सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो सूरत हाल थी और जो चंद मिलीमीटर बारिश के बाद कराची वालों ने उनको न पत्थरों के दौर में जिस तरह से उनको धकेला, आई होप कि वहाँ पे भी उस सूरत हाल में भी बेहतर होगा सिस्टम जो कराची वालों ने इन 3-4 दिनों में एक्सपीरियंस किया। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़रोज़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कराची की सूरत हाल पे हमें कुछ चीज़ें बेहतर तौर पे बताएंगे कि इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। बारिशें चूँकि हल्का हल्का सिलसिला जारी है बारिशों का और लाहौर में, और इस स्पेसिफ़िकली हम इस पर्सपेक्टिव में आज बात करेंगे जो बड़े शहरों में चंद मिलीमीटर बारिश के बाद सूरत हाल पैदा होती है, इसकी वजूहात क्या है? क्या हम काम नहीं करना चाहते हैं या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने पुराने हैं कि वो ठीक ही नहीं हो सकते? अगर किसी की ठीक करने की नीयत है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर मौसमियाती तब्दीलियों का भी हम जिक्र करेंगे, जिस पे हमारे साथ माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा मौजूद होंगी। और जहाँ पे हम बड़े शहरों की बात करें तो हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, मरियम आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात करने से पहले मैं ज़रा मुजम्मिल फ़रोज़ी की जानिब जाना चाहूँगी जो इस वक्त कराची में मौजूद है। मुजम्मिल, हमें ज़रा बताएं क्या सूरत हाल है? 2-3 दिन से तो आप हमें मुसलसल फील्ड से रिपोर्ट करके बता रहे हैं जो सूरत हाल थी, आज क्या मामलात हैं जी? अर्मिला, वेरी गुड मॉर्निंग। कराची वालों की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन है कि हमेशा गुड मॉर्निंग पब्लिक जो है वो कराची वालों की आवाज़ बनता रहा है। कल भी हमने जो आपको हाईलाइट किया था उस पर काफ़ी सवालात भी उठे, लोगों ने उसके जवाब देने की भी कोशिश की, हमसे रब्ता भी किया कि इस तरह नहीं है जिस तरह आप दिखा रहे हैं। मगर जो मैं वही दिखाता हूँ अर्मिला जो कैमरे की आंख दिखाती है। हम कोई बात भी अपनी खुद से नहीं करते हैं, जो लोग हमें बताते हैं, जो कैमरे की आंख दिखा रही होती है हम वो दिखा रहे होते हैं। पब्लिक न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को हाईलाइट करें। अगर सिंध गवर्नमेंट अच्छे काम करती है तो हम उसको भी हाईलाइट करते हैं। मशीनरीज लगी, कल हमने वो भी दिखाया कि मशीनरीज लग गई हैं, देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के कदीम तरीन इलाके लियाकताबाद टाउन में। हम उस शाहरा पर मौजूद हैं जो 13 अगस्त को जिसका बड़े ज़ोर शोर से इफ्तिताह किया गया था। आवाम को खुशखबरी दी गई थी कि लियाकताबाद टाउन की आवाम को एक नया अच्छा रोड मैसर आ गया है। और मैं आपको बताऊं कि कराची का जो मामला है ना, वो सिर्फ एक मामला नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का मामला नहीं है, यहाँ अथॉरिटीज़ का मामला है। यहाँ KMC भी है, KDA भी है, LDA भी है, MDA भी है, कंटोनमेंट बोर्ड भी है और पोर्ट अथॉरिटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से कराची जो है वो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। कराची ब्लेम गेम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। हम जिस सड़क पर खड़े होते हैं वो कहते हैं ये सड़क हमारी नहीं है, KMC की है। TMC कहती है ये हमारी नहीं है, ये कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ुमरे में आती है। जब हम वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं ये LDA का इलाका है, ये पोर्ट अथॉरिटीज़ में आता है। जब तक इस कराची का निज़ाम एक हाथ पे नहीं जाएगा वहाँ पर यही होता रहेगा। जैसे कहा जाता है ना
कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाती है। कराची का भी यही हाल हो रहा है कि कराची में मुल्ला ज़्यादा है और मुर्गी कराची एक ही है, जिसको सभी खाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस वक्त जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, इस रोड का इफ्तिताह जो है वो 13 अगस्त को हुआ था। मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएंगे। इस रोड का हाल ये है कि रोड जो शुरू हो रहा है लियाकताबाद टाउन से और लियाकताबाद मार्केट से शुरू होकर ये सिंधी होटल तक रोड जा रहा है और बड़े इस रोड के किनारे पे पौधे लगाए गए थे, बड़े ज़ोरों शोर से इसका इफ्तिताह किया गया था। मगर ये हुआ कि जो बारिश हुई है 3 दिन की, बारिश ने इस रोड की कली खोल दी। कैसा मटीरियल इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, अब ये आपके सामने। रोड जब कल पानी जमा हुआ, जगह जगह टूट गया, तो टाउन इंतजामिया ने पूरे रोड को ही खोद दिया कि अब इस रोड को हम दोबारा बनाएंगे। ये हाल जो है पूरे रोड का है, यहाँ से सिंधी होटल तक। अब बताऊं मैं आपको कि देखिए कराची को जो मामला है, 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स और 26 टाउन में से 9 टाउन जो है वो जमात इस्लामी के पास है। जिस टाउन में आज हम मौजूद हैं ये जमात इस्लामी का टाउन है। यहाँ से जमात इस्लामी बड़े ज़ोरों शोर से जीती थी और उन्होंने कहा था कि हम लियाकताबाद में जो है बदलाव लेकर आएंगे। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, एक अच्छा रोड बनाने की कोशिश की, रोड लोगों को दिया, मगर वो रोड जो है एक बारिश की मार भी ना सह सका। ये तमाम मामला थे। जब हमारी इस इलाका मकीनों से बात हुई यहाँ पर, तो इलाका मकीनों का यही कहना था कि ये रोड जब बना था तो हम बहुत खुश थे कि भाई बन गया रोड, आमदरफ्त में आसानी होगी, क्योंकि रोड काफ़ी मुद्दत से मुंतज़िर था कि इस रोड की तामीर की जाए, मरम्मत की जाए। फ़िलहाल ये रोड जो है आवाम के लिए बंद कर दिया गया। मेरे लेफ्ट हैंड से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही है, ये रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। अब मामला ये है कि जमात इस्लामी के पास 9 टाउन हैं, पीपल्स पार्टी के पास जो है वो तकरीबन 14 टाउन है और तहरीक इंसाफ के पास 3 टाउन है। और जब इन टाउन्स में जो है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए माहाना हर टाउन को मिल रहा है। जो तरक्याती फंड इसके अलावा है, वो जो 233 यूसीज का अगर हम ओवरऑल कराची का मैं आपको बताऊं तो कोई यूसी ऐसी नहीं है जिसको मैं मॉडल यूसी कहकर पेश कर सकूं कि यहाँ पर लोग जो है वो परेशान नहीं हुए, यहाँ पानी जमा नहीं हुआ, यहाँ की सड़कें टूट का शिकार नहीं हुई। हर सड़क पर इस वक्त घड़े पड़े हुए। जिस सड़क से आप गुजरे वहाँ पर पानी की निकासी है, आपका तो इंतज़ाम कर दिया गया टीएमसी की जानिब से, केएमसी की जानिब से। मेयर कराची पर अब कहते रहे भाई कि हमने पानी साफ़ कर दिया है। अब बिल्कुल सही बात है, पानी मुतादिद बड़ी शाहराहों से पानी साफ़ हो चुका है, लेकिन जो उसके बाद जो रोड का मंजर निकला है ना अरमला, वो बताने के काबिल नहीं है कि रोड अब वो वहाँ से गुजरने के काबिल नहीं है। हर रोड पर घड़े पड़े हुए, पानी जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। इससे पहले गुज़िश्ता बारिश में हमने आपको दिखाया था एम एच रोड पे जो एक ही बारिश में उखड़ गया था रोड पे। उस पर दूसरे दिन मेयर कराची ने एक्शन लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया। अब यही ज़रूरत इस अमर की है कि जो लियाकताबाद टाउन का रोड आज हम दिखा रहे हैं, इस पे कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट करेंगे मुजम्मिल? ये तो हर टाउन की सूरत हाल ऐसी ही है, ये तो पूरे कराची की सूरत हाल। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्लैक लिस्ट होने की बहुत सारे और लोगों को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कि आप हमारे साथ मौजूद थे और फील्ड से हमें बता रहे थे। ये रोड के मनाजिर देख के तो वाकई तशवीश ही हुई है कि ये सिर्फ एक बारिश हुई है अभी कराची में और पानी खड़ा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल अभी हमारे सामने आ रही है। अदनान मलिक साहब चूँकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और मरियम शबीर माहिर माहौलियात भी हमें ज्वाइन करी हैं। अदनान मलिक साहब, ये कराची पे भी मैं चाहूँगी आप ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। लाहौर में इस सूरत हाल के बाद तो मैं वही कह रही थी कि शुक्र कर रहे हैं कि हम इतने एक्सट्रीम और वर्स्ट सूरत हाल में नहीं रहते। हमारे पास पानी खड़ा होता है तो चले चंद घंटों में नीचे तो चला जाता है। तो क्या मामला है जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ख़राब है या काम करने की नीयत नहीं है? आपने अपने सवाल में ही आपने खुद ही जवाब दे दिया है। और मैं भी ये समझता हूँ कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ये देखें कि क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक वहाँ पे हम ये समझते हैं, देखते आए हैं, एक ही पार्टी की हुकूमत रही है। बिल्कुल। और एक ही पार्टी ने उसका जो हाल किया है वो तो उसको पॉजिटिविटी लेते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो उनकी नेगेटिविटी नज़र आ रही है उसमें सबसे बड़ी वजह है चाइना कटिंग। ये जो छोटे छोटे प्लाट नालों पे, वहाँ पे जो जितनी भी गुज़रगाहें हैं, सरकारी ज़मीनों पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दिए हैं और वहाँ पानी के निकास का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है लेकिन हमारा सीवरेज सिस्टम कहीं 20 सालों के बाद अपग्रेड होता है। आप ये देखें कि जब कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, अब हम उन्हें उससे रोशनियों के शहर से तशबीह नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ लोगों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, शहर को नहीं संवारा, उसकी रोशनियाँ वापस नहीं लाए। अब वो अंधेरों में डूब जाता है। चंद मिनट की बारिश होती है, बारिश का तसलसल है, ट्रैफिक जाम हो जाती है,
शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया गया, ना कोई ओवरहेड बनाए गए, पुल बनाए गए, ना कोई अंडरपासेस बनाए गए। जो बने हैं वो ये है एक बारिश में उनका सारा मेकअप जो होता है वो उतर जाता है, पूरे शहर का मेकअप उतर जाता है और उसकी असली सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आ जाती है। उसके मुकाबले में जैसा कि आपने कहा कि हम लाहौर का अगर जायज़ा लें, लाहौर में चंद घंटों में बारिश होती है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, देखिए मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं फील्ड में भी जाता हूँ, मेरी टीम भी फील्ड में होती है। हम ये समझते हैं कि जितने घंटे की मर्जी बारिश हो जाए, बिल्कुल आधे घंटे में उसका इंखराज हो जाता है। ऐसा ही है। और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें हमारा LWMC है, हमारा वासा है, हमारे LDA के लोग हैं, हमारे जो है कारपोरेशन के लोग हैं, वो सारे एक्टिव होते हैं। बारिश हो रही होती है और वो पानी को ठहरने नहीं देते। निकासी आपका भरपूर इंतज़ाम है, वहाँ पे उन्होंने मशीनें लगाई होती हैं, बारिश में भी भीग रहे होते हैं, आधे घंटे के अंदर शहर को क्लियर कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि शहर में जहाँ इतना डेवलपमेंट के काम हुए थे, ओवरहेड ब्रिजेस बने, अंडरपासेस बने, तो वहाँ दरख्तों की कटाई हुई। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने, जहाँ उसको हम तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन उसके जो पॉजिटिव काम है हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। PHA ने एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम किया है कि आप घर बैठे उन्हें कॉल करें कि जी मुझे फलदार दरख्त चाहिए या फूलदार चाहिए, 2 प्लांट फी घर आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको दे के जाएंगे और आपके घर में लगा के जाएंगे। अच्छा वाह। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है और इससे हमारे जो एनवायरमेंटल चेंज हो रही है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इस खत्ते में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा क्लाउड बस्टर हुआ और सारा कुछ हुआ, और जिस तरह का बनीर में सूरत हाल है, KPK में है, वहाँ तो पहाड़ है, ग्रीनरी भी है, लेकिन ऐसा ही सूरत हाल हुई है कि जैसे लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई आबादी थी, शहर था। मलिक साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने माहौलियात का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, मैं हमारे साथ, अच्छा नहीं है मरियम, ठीक है। अब मलिक साहब, अब मैं आपसे ना एक और सवाल करना चाहती हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि इसमें ह्यूमन एरर भी बहुत सारे हैं। हम जहाँ पर इन बुनीर, सवाबी और इन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, हमने टिम्बर माफिया वाला फैक्टर भी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी देखे। ये क्लाइमेट चेंज पे डालकर हम हर चीज़ से बरी और ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इंतज़ामिया का भी उतना ही किरदार है। आप समझते हैं? आप ये देखें कि दरियाओं के बेड पे कंस्ट्रक्शन हुई है, होटल्स बने हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि जी हमने ये बड़ा अच्छा व्यू दिया है, ये देखें दरिया के बिल्कुल ऊपर, वो दरिया की ज़मीन है। कुदरत अपना रास्ता बनाती है, नेचर ने और पानी हर तो हाल अपना में रास्ता वैसे ही बनाता है। पानी ने तो वैसे ही रास्ता बनाना है। आप पानी को बांध के तो रोक सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो है कंस्ट्रक्शन करके छोटी मोटी अपने मुफाद के लिए वो उसको नहीं रोक सकते। उसके बाद फिर आपने देखा है TV स्क्रीनों पे कैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, प्लाजे हैं, ये जो है रुई के गालों की तरह वो बिखर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी तरह ये है कि अगर आप उसी वक्त कंट्रोल करें कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं सरकारी ज़मीनों पे, पर्टिकुलरली जो दरिया का बेड होता है उस पे जो हो रही है, वो नुकसानदेह होती हैं। मलिक साहब, हमारे रावी के ऊपर भी, अब तो रावी के अंदर भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब मसला ये है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम उनको बिजली भी दे रहे हैं, हम उनको गैस भी दे रहे हैं, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करें, तो इसमें कहीं ना कहीं तो फिर मैंने कहा है ना कि ये गैर कानूनी तामीरात है और गवर्नमेंट उसको देखती नहीं है। महज चंद रुपयों की खातिर उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, उन्हें गैस भी दे दी जाती है, उन्हें सीवरेज भी दे दिया जाता है, वाटर सप्लाई भी दे दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी जाती है, और उन्हें NOC भी दे दिया जाता है। ये बात ठीक है, उसके पीछे देखना क्या मोहरिकात है। ठीक है, सैयदा अकरबा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हम कराची के विजुअल्स देख रहे हैं अकरबा साहिबा, और जैसे जैसे विजुअल्स आ रहे हैं कुछ अच्छे हौसला अफजा नहीं है। इंतज़ामिया हो या दीगर लोग हों, वो कहते हैं कि जी हमने इक़दामात किए हैं, बारिश हुई है, लेकिन बारिशें क्या इतनी हुई हैं कि अवाम इस कदर सफ़र करती रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कराची में अपनी हिस्ट्री में इस मरतबा 200 प्लस मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की है। देखिए, इस वक्त कराची के जो नालों में कैपेसिटी है वो
प्लस जो है मिलीमीटर बारिश की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा पानी वो नहीं जो है गैदर कर सकता। उसके बावजूद जो हमारे स्मॉल मतलब जो स्ट्रीट के गटर्स वगैरह थे उसको क्लीन करवाया। असेंट गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर थी, लेकिन एक चीज तमाम चीजों में समझने की जरूरत है। देखिए, क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थिंग। इस वक्त कराची पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में है। आपने माजी में देखा कि लाहौर और रावलपिंडी पंजाब किस तरीके से वहां पर भी बारिशें हुई और वहां पर भी 6-6 फीट 7-7 फीट रोडों पर पानी मौजूद था। लेकिन कराची में जब बारिश होती है उसके चंद घंटों में, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि कराची में बारिश नहीं हुई, लोग तकलीफ में नहीं आए, जो पानी है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तमाम चीजें हुई। लेकिन चंद घंटों बाद तमाम रोड खुश थे, तमाम गलियां क्लियर थी, पूरी इंतजामिया अकीबा साहिबा माजरत के साथ ये कौन सा कराची है जिसकी आप बात कर रही हैं? क्योंकि हम तो फील्ड में हमारी तो पूरी टीम रही है, ऐसा कोई कराची का हिस्सा नहीं हमें नजर आया जो बिल्कुल खुश्क था और पानी नहीं था। ये कौन सा कराची है, प्लीज हमें वाजे कीजिएगा इलाकों का। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप मेरे साथ भी चलें तो मैं आपको विजिट करवाऊंगी, ग्राउंड पर थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे तमाम रोड अहम शराएं जो थी वो खुश्क थी। शराय फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आई चंद्रा रोड, तमाम अहम शराएं खुश्क हो चुकी थी। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम जो पुरानी ओल्ड विजुअल्स वीडियोस थी उनको हमारे सामने पोजीशन में बिल्कुल किसी जमात का इस वक्त नाम नहीं लूंगी, क्योंकि इस वक्त कराची को किसी सियासत की नहीं, इत्तेहाद और मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कराची एक डिजास्टर के अंदर मौजूद है, और भी रेन स्पेल अभी आने वाली है और भी पानी आएगा और कराची मजीद जो है आगे मुश्किलात का शिकार हो सकता है। इस वक्त हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए, कराची पूरा अगर आप मेरे आपको विजिट करवाने के लिए तैयार हूँ। सीएम सिंध जब जिस रात पहला रेन स्पेल हुआ, सीएम सिंध पूरी काबीना के साथ रोड पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपने एक एक वर्कर, एक एक नुमाइंदे को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप अवाम रिलीफ के लिए रोड पर मौजूद रहें। मेरे अगर आप देखें, मैं अपने हलके में मौजूद थी, वहाँ कोई ऐसी गली इस वक्त मेरे नॉलेज में नहीं है जो क्लियर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्लियर थी। लेकिन देखिए, अमेरिका हो, दुबई हो, स्पेन हो या चाइना हो, ये तो वो बड़ी बड़ी मैं आपको सुपर पावर्स बता रही हूँ जिनके पास तमाम मशीनरी, तमाम माहिरीन मौजूद हैं। उसके बावजूद जब वहाँ बारिश होती है 2-2 दिन 3 दिन उनके जो है शहर वो ब्लॉक रहते हैं। कराची तो देखिए, सिंध के पास तो उनसे बड़ी तो मशीनरीज नहीं है मौजूद, उसके बावजूद भी जब कराची में बारिश होती है तो 100+ मिलीमीटर, देखिए इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, उसके बावजूद चंद घंटों में कराची की अहम शराएं क्लियर होती हैं। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि कुछ शराएं में पानी मौजूद होगा, लेकिन सिंध हुकूमत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ इमरजेंसी रूम्स बनाए, तमाम मशीनरीज, ऑफिसर्स, सिंध हुकूमत की काबीना तमाम रोड पर मौजूद थी। ठीक है, अकीबा साहिबा माजरत के साथ मैं आपकी इस बात से तो डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैं रोज़ 2 घंटे का शो करती हूँ और पूरा घंटा मैं पहला कराची के ऊपर करती हूँ और मेरे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारी पब्लिक न्यूज़ के, मेरी टीम के रोड्स पे थे। अभी अभी आपके आने से 5 मिनट पहले एक रोड की सूरत हाल हम दिखा रहे थे जो कि लियाकताबाद की थी, और उस रोड के जो हाल थे वो एक बारिश के बाद क्या थे। दूसरी बात ये कि जिन शाहराहों पे पानी खड़ा था, इस कदर पानी था कि लोग 6-6 घंटे, मेरी अपनी बहन उस सड़क के ऊपर शाहराह फैसल के ऊपर 5 घंटे ख्वार होके एयरपोर्ट पहुंचना था, जो कि वो नहीं पहुंच सकी। तो ये तो आप मतलब मुझे नहीं अंदाजा। लेकिन देखिए, आवाम से कहा गया था कि अपने घरों से ना निकले। मैं अहम शराहों की बात कर रही हूँ कि अहम शराएं तमाम क्लियर थी, तमाम कराची की चंद घंटों बाद अहम शराएं क्लियर थी। आवाम को क्यों बार बार कहा जा रहा था कि अपने घरों से ना निकले, क्योंकि जाने उनकी ज्यादा कीमती थी। मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगी कि रोड ब्लॉक्स नहीं थे या जो है पानी नहीं था रोडों पर, बिल्कुल पानी था, तमाम चीजें थी। लेकिन चंद घंटों बाद, 6 से 7 घंटे बाद जब बारिश रुकी और मशीनें बाहर निकली, अच्छा अकीबा साहिबा, चलें आप ये आपका मौक़िफ़ है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इन बारिशों से पहले सिंध हुकूमत ने क्या तैयारी की थी, उस तैयारी का हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें ताकि हमें भी पता हो, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं और हमें यहाँ पे तैयारियों का पता रहता है कि क्या हो रही हैं, हमारी आंखों के सामने होती रहती हैं। तो आप हमें बताइएगा कि क्या तैयारी थी सिंध हुकूमत की।
देखें, पंजाब में आपकी आंखों के सामने तैयारियां होती रही, उसके बावजूद भी रावलपिंडी डूब गया, उसके बावजूद भी लाहौर डूब गया। नहीं, हमारा लाहौर नहीं डूबा मोहतरमा, मैं इधर ही रहती हूँ, लाहौर नहीं डूबा। कैसे? क्योंकि बारिश, पता नहीं कब की बात कर रही है। देखिए क्लाइमेट चेंज तो है ना। अब मैं आपको अगर कराची की बात करूं, केएमसी ने, ये ऑन रिकॉर्ड है, देखें ये कोई मैं लफ्जी बातें नहीं कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं कि केएमसी सिंध गवर्नमेंट प्रिपेयर थी, हमने इमरजेंसी रूम्स बनाए, केएमसी ने तमाम नालों को बारिश से पहले ही क्लियर कर दिया, सिंध हुकूमत ने बजट रिलीज किया स्पेशली नालों के पूरी उनकी क्लियरेंस के लिए, और नाले एक एक नाला क्लियर था, तमाम चीजें प्रिपेयर थी, बिकॉज हमें पता था, लेकिन हमें ये भी पता था कि बारिश बहुत होगी, कि जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीटिंग कॉल की। मेरे पास क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं मरियम शबीर, और मैं ज़रा मरियम, ये जो हमने एक नया टर्म सुनी है कि हम हर चीज़ क्लाइमेट चेंज के ऊपर डालकर अब खुद बरी उस ज़िम्मा हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि हर चीज़ क्लाइमेट चेंज की हो रही है, हम कुछ करें ना करें ये तो क्लाइमेट चेंज का। लाहौर हो, कराची हो, बुनेर हो, सवाबी हो, हमने अपने ह्यूमन फैक्टर्स को हमेशा नज़रअंदाज किया है। क्लाइमेट चेंज, आपसे मेरी बहुत दफ़ा बात होती है, क्या वाकई इतना क्लाइमेट चेंज है कि हम जो सूरत हाल इन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देख रहे हैं ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है? देखिए अर्मला, हमने पहले भी आपके शो पे काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हुई इस बात पर कि ये जो आपकी रूट कॉज होती है जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड आपका रेनफॉल होता है, जैसे इस दफ़ा यूजुअल से ज़्यादा आपकी बारिशें हुई हैं, सर्दियों में बिल्कुल कहत साली की तरफ हम जा रहे थे, ग्लेशियर मेल्ट हमारे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से नॉर्थ में हमारी जो है वो 33 झीलें ऐसी हैं जो इस वक्त बिल्कुल डेंजर में हैं कि वो किसी वक्त फटेंगी तो उससे सैलाब आ जाएगा। और सुबह ही एक जर्नलिस्ट मेरे साथ सोशल मीडिया पे एडिट है, उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, इस शो से 15 मिनट पहले मैं कोई देख रही थी कि एक झील फटी है और उसकी वजह से सैलाब आया है। इसके अलावा आप ये देखें कि ये सारे तो आपको इम्पैक्ट नजर आते हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपके वेदर पैटर्न्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में व्हाट मेक्स इट वर्स कि हम कितने प्रिपेयर होते हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस का कि पहले से तैयारी करके नहीं रखते हैं, बल्कि जब एक आफत आ जाती है तो उसके बाद मीडिया की अटेंशन उसकी तरफ जाती है तो पॉलिटिशियन और जितने हल्के के लोग होते हैं वो एक शो के लिए आ जाते हैं। आप ये देखें कि अभी इस वक्त सैलाब की सूरत, मैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के उस लाइन में ही रहना चाह रही हूँ, बट इट्स लाइक गवर्नेंस के इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि उसकी वजह से सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर सिर्फ कराची की डिस्कशन हो रही है तो मैं बताती चलूँ कि आप देखें कि जो इकोनॉमिक हब है, थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। बड़े बड़े शहर जो आपके हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, ये जो इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा शहरों की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आबादियाँ बढ़ती जाती हैं। अब आबादी एक अलग टॉपिक है कि हमारी जो माशाल्लाह आबादी है वो जितने रेट से बढ़ रही है, फिर उनकी ज़रूरियात को केटर करने के लिए आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं, ये बिजनेस भी है ऑफ कोर्स, लेकिन ज़रूरियात भी लोगों की से पूरी हो रही होती हैं। तो अब जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ मिसाल के तौर पर कराची में इस वक्त 300 से ज़ायद आपकी हैं, और उसमें आप देखें कि बाकायदा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट को चाहिए होती है। कोई भी आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी ये रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंडर आपको 5% हाउसिंग सोसाइटीज़ को अपना ग्रीन जो है वो कवर करना होता है। लेकिन अब कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप देखें कि यही इंस्टीट्यूट है जो अप्रूव करता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स एट लार्ज भी करती हैं, लेकिन प्लानिंग और डिज़ाइन का काम जो है वो अर्बन प्लानिंग का काम खासतौर पर केडीए का है कराची में। तो आप ये देखें कि कभी भी इन्फोर्समेंट हमें नज़र नहीं आती है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं उसमें कितना है। इसके अलावा आप ये देखें कि दूसरा इशू जो है वो कॉम्प्लेक्स एक तरह का ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पॉपुलर किस्म के प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे पुल बना दिया या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आवाम को नज़र आएँ, जिसकी वजह से आवाम जो है वो उसी नुमाइंदे के पीछे भागते हैं कि थोड़ा सा काम हो गया। लेकिन फिर आप ये देखें कि जो केडीए की एक गफलत ये भी है, जो आपके सहाफ़ी बैठे हुए स्टूडियो में वो बता रहे थे कि किस तरह से
जो इन्फोर्समेंट आपकी नज़र नहीं आती है, जो बरसाती नालों का उन्होंने जिक्र किया था कि उसके ऊपर इलीगल तजावुज़ात हैं, और इसके अलावा ये भी है कि आपके स्लम्स जो हैं वो उन बिल्कुल एरियाज़ के अराउंड रहते हैं, जिसकी वजह से कचरा उसमें फेंका जाता है। अब जो आइडेंटिफाई मैं कर रही थी वो यही था कि हमारे इदारों को प्रिपेयर्डनेस पे और मिटिगेशन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि एक आफत आ जाए तो आप उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हरकत में आए। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा जो है वो माशाल्लाह एआई के ज़माने में दुनिया जी रही है, लेकिन हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में बहुत कम है। पूरे पाकिस्तान के ठीक लिए है अगर मेरा काउंट, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काउंट अगर गलत नहीं है तो बहुत बहुत 100 से भी कम आपके हैं जो कि आपको इतना डेटा एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं। जो थोड़े बहुत मॉनिटरिंग स्टेशन है उसकी बेस पे ये क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा आपके जो ठीक है पीडीएमएस हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं जब काम कर रही होती हैं, और जो फलाही इदारे आपके जैसे अल खिदमत फाउंडेशन और इस तरह या के काम कर रहे होते हैं, उनमें बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं होती। सब अपनी मदद आपके तहत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो आई निकले एग्री हुए होते हैं। तो एक किस्म की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैंग्रोव कवर, चूंकि कराची का सिर्फ जिक्र हो रहा है, तो मैंग्रोव कवर कराची का जो है वो जिस रेट से रिमूव किया गया है उसकी वजह से आप देखें वो एक आपका कार्बन सिंक होता है, आपके पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो वो आपकी फिर माइक्रो क्लाइमेट जो होता है उसको अफेक्ट करता है ठीक कराची है में। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है, जिसकी वजह से भी ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी मरियम, हाँ। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बिकॉज चूँकि अदनान मलिक साहब भी हैं। मलिक साहब, मैं लाहौर में या पंजाब में बात करूँ, अभी अकरपा साहिबा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश है। लाहौर में कितनी होती है या पंजाब में हमने मैक्सिमम बारिश कितनी देखी है? यहाँ तो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो होती है दो इलाके हैं, या एयरपोर्ट है या एक पानी वाला तालाब इलाका है। बिल्कुल वहाँ पे होती है तकरीबन 185 मिलीमीटर तक भी रहती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा पानी जो है वो उसकी निकासी हो जाती है और बिल्कुल सड़कें जो हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और अब तो बल्कि LDA वासा ने परसों एक बजट पास किया है अरबों रुपये का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड अभी हैं, इस प्रोसेस में हैं, उनको चाहिए कि वो अपने वाटर टैंक्स बनाएं ठीक है जहाँ पे वो अपना पानी स्टोर करें। वही पानी ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, छिड़काव के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, ग्रास के लिए, वो सारा उन्होंने ये इस बात को लाजमी करार दे दिया पंजाब में। और इसके अलावा जो है लाहौर में 9 वाटर टैंक्स बने हैं, जिनमें 4 जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो बारिश का पानी हमारा नालियों में बह जाता था, नदी नालों में, वो अब महफूज हो गया ठीक है है। और उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट के अहम इकदामात हैं। जैसा कि तर्जुमान सिंध कह रही थी कि लाहौर डूब जाता है, ये माजी की बात कर रही हैं। अब लाहौर अब नहीं डूबता, अब नहीं अब तो लाहौर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब बारिश होती है तो दरख्त धुल जाते हैं, सड़कें साफ सुथरी हो जाती और हैं। अगर बहुत मैक्सिमम भी हो, हम अपने ऑफिस जी। के बाहर अगर देख जी, लें तो बिल्कुल मलिक ऐसे ही। साहब आधे पौने ऐसे ही। घंटे में आते हुए जो पानी मिलता है और वापसी पे नहीं इसकी मिलता। सबसे बड़ी जो मैं ये समझता हूँ जो वजह है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगाई है, वो अब हमें कहीं लेकिन ये पार्शियली इम्प्लीमेंट नहीं हुई प्लास्टिक बैग। नहीं अभी नहीं भी बिल्कुल हो चुकी है, गया, मुकम्मल हो चुकी है। फाइन होते हैं बल्कि अगर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह ठीक है। करता है, पार्टिकुलरली खाने पीने की चीज़ों के लिए। ठीक पहले है। दूध दही उसमें आ जाते थे, ठीक अब है। वो नहीं आते। ठीक है। और वो उसका वो जो है प्लास्टिक, वो कहाँ वेस्टेज उसका होता थी, वो तो उसका ज़ाया ही नहीं होता था। बिल्कुल ठीक। तो अब जो है वो उसकी जगह कागज़ के लिफाफे आ गए हैं। पेपर तो बैग्स। हमारी जो गलियों में सीवरेज पे ये प्लास्टिक बैग्स का होता था, वो रोक लेते थे, डंप हो जाता था। उसकी वजह से फिर नाले जो है हमारे जो शहर में है ओवरफ्लो कर जाते थे। इवन लोग जो है वो नहर को पोल्यूटेड करने के लिए सारा उसमें डंप करते गंद थे। अपना जो भी था वो डाल देते थे। क्योंकि जल्लो से लेकर ठोकर तक जो नहर है उसमें तकरीबन, मैंने एक दफ़ा एक सर्वे किया था, 295 उसमें होल्स हैं। जो 8 इंच से लेके 24 इंच तक है, जिसमें जो उस वक़्त का सीवरेज का पानी था वो सारा नहर में गिरता था। और फिर हमने उस पर आवाज़ उठाई थी, एनवायरनमेंट वाले भी थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, तो फिर उस पर पाबंदी लगी है। अब तमाम जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं इन बिटवीन, वो सारी अपना सीवरेज का सिस्टम उन्होंने अपना अलग कर लिया हुआ है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारी नहर जो है वो कंपैरेटिवली आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी। और उस पर यह भी इन्होंने किया कि एक उसकी जो है अब वहाँ एक ऐसा पार्क भी बना रहे हैं जल्लों के करीब, जहाँ ये लोग नहरों में नहाते थे, सारा कुछ
वहाँ एक पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं ओके। और उस पर भी काम शुरू हो चुका है। वहाँ साइकिलिंग ट्रैक बन चुका है कि ठीक लोग है। आएँ उस जगह को देखें और साइकिलिंग जो है करें। ठीक है, ठीक है। यहाँ अब हमारे यहाँ जो है वो इस तरह पानी में नहीं डूबता और ना ही इंशाल्लाह डूबेगा। हमारे तमाम वर्कर, तमाम अदारे जो है वो एक्टिव हैं। वो इसलिए कि हमारी सीएम पंजाब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। सही। उनकी सियासत अपनी जगह पे, लेकिन उनके जो रफाई और फलाई काम है वो अपनी जगह पे है। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जो अहले लाहौर के लिए वो कर रही हैं। आई एम श्योर। अकरबा साहिबा, अब चूंकि बारिशों का स्पेल तो आई होप कि प्रेडिक्शन यही है जो कि अभी मैं देख भी रही थी कि हैवी स्पेल नहीं है कराची में। टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर, क्या आप लोगों की प्लानिंग्स हैं, ज़रा हमें बताइएगा। मैं सबसे पहले एक आंसर देती चलूं। जी, मेरे जी। भाई ने कहा कि लाहौर माजी में डूबता था, तो इनकी नॉलेज में भी ये चीज मैं लाना चाहूंगी कि इनको नहीं पता कि इस वक्त लाहौर में जो लास्ट 20 अगस्त को बारिश हुई वो कितनी हुई। वो 185 मिलीमीटर नहीं हुई, वो 336 प्लस मिलीमीटर बारिश हुई। इट मीन्स देयर वाज अ क्लाइमेट चेंज इशू और उसकी वजह से लाहौर फ्लडेड था। और वो वीडियोस, वो फोटोग्राफी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर हैं। देखिए, इससे बेड गवर्नेंस की बात इस वक्त नहीं हो रही है। इस वक्त ये बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लाहौर इफेक्टेड हुआ, रावलपिंडी इफेक्टेड हुआ, केपी इफेक्टेड हुआ और सब ने देखा कि फ्लडेड सिचुएशन थी। और 336 मिलीमीटर, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कराची ने भी 200 प्लस मिलीमीटर बारिश को जो है देखा और जिसकी वजह से कराची फ्लडेड की सिचुएशन में गया और 6-6 फीट पानी था रोडों पर। लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, ये एक बेहतर चीज थी कि सिंध हुकूमत की पूरी काबीना रोड पर थी, मशीनरीज रोड पर थे, ऑफिसर्स रोड पर थे। मशीनरीज में अकरबा साहिबा मेरी नज़रों से चंद फुटेजेस गुजरी थी, उसमें वाइपर और झाड़ू थे उस मशीनरी में जो मुझे नजर आए थे। वो आपकी यही मसला है ना कि आपको खैर में हमारे आपको चाहिए, आपका ज्यादा फर्ज है जो मीडिया के एंकर हैं, मीडिया के जर्नलिस्ट हैं कि वो इन चीजों को वेरीफाई करें कि मैंने वेरीफाई वाली वीडियो का ही जिक्र किया, मैंने कोई ऐसी वीडियो का जिक्र नहीं किया। अगर आप कहेंगी तो मेरी टीम आपको भेज देगी। देखिए, कराची माजी में 6 से, हाँ आप मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कभी वक्त मिला तो आज या कल में आप उनमें चलते रोड विजिट भी करते हैं। देखिए, माजी में कराची 4 से 5 दिन के लिए ब्लॉक होता था। इस मतलब बारिश के बाद की बात कर रही हूँ, आपका भी जिंदगी अगर कराची में गुजरी है, मैं पली बड़ी कराची में हूँ, सबने देखा है कराची माजी में 4-4 दिन बंद रहता था। जिंदगी जो है अपने नॉर्मल तरीके से नहीं गुजर सकती थी। स्कूल, दफातर, सब कारोबार सब ठप रहता था। लेकिन जब, और ये उस वक्त तो इतनी बारिशें भी नहीं होती थी। अब तो कराची ने जब इतनी रेनफॉल का सामना किया, इतनी बड़ा रेनफॉल आया, उसके बावजूद चंद घंटों में जो है कराची रवां था। चंद घंटों में, 4-5 दिन की बात नहीं करी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मसला पॉलिटिकली चीजों का भी है। देखिए, हमारे टाउन है सफूरा टाउन, वहां पर बकायदा गटरों से बोरियां निकली हैं। नाउ कैन यू इमेजिन कि जब अवाम एक पहले ही डिजास्टर का सामना कर रही है, हुकूमत उस डिजास्टर से मतलब फाइट कर रही है, अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, ऐसे में पॉलिटिक्स की जाती है, अवाम को तकलीफ देने की कोशिश की जाती है, गटरों में बोरियां भर दी जाती हैं ताकि गटर चौक हों, गटर ब्लॉक हों, पानी जो है बारिश का वो गटर में ना जा सके और फिर ओवरफ्लो करे गटर और पानी बाहर है और अवाम तकलीफ का शिकार। ये मैं आपको एक जगह की नहीं बता रही हूँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा मंसूबे के साथ ये किया गया कि कराची की अवाम तकलीफ का शिकार हो। और ऐसे लोग, अगर कोई भी जमात का नुमाइंदा अगर ऐसे कर रहा है तो आप क्या समझती हैं, हुकूमत से वो कर रहे हैं, बदले ले रहे हैं? नहीं, ये अवाम को तकलीफ देने की साजिश हो रही है। उसके बाद देखिए, नालों की सफाई सिंध हुकूमत ने बारिशों से पहले तमाम नाले क्लियर थे, हम वी वर बिल्कुल प्रिपेयर, सिंध हुकूमत प्रिपेयर थी, अभी भी हम प्रिपेयर हैं। लेकिन आप इस चीज को हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं कि कराची में जो बारिशें हुई वो हमारी कैपेसिटी से बाहर थी। उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत ने अपनी बेस्ट देकर चंद घंटों में कराची को रवाना कर दिया। ठीक है, मेरा सवाल अकरबा साहिबा वही है कि आइंदा फ्यूचर में ऐसी कंडीशन में इन सारे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड या इसकी प्रिवेंशन के हवाले से व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए, बिल्कुल इसको हम बेस्ट, अब जितने भी इंशाअल्लाह ताला इससे हम इन तमाम रेन स्पेल से निकलें, अब इससे बेस्ट हमारी जो है हिकमत अमली होगी
कि लोगों की बेहतरी के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम हो। लेकिन फिर मैं आपसे वही कहूंगी कि देखिए अभी आपने जो मैंने सुना कि विजुअल्स आ रहे हैं या पिक्चर्स आ रहे हैं, ये चीज़ों पर थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि पुराने वीडियोस को चलाया गया कराची के, बिल्कुल उस वक्त कराची की सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन पुरानी वीडियोस को चलाकर ये कहा गया कि कराची इस वक्त जो है वो 2-3 दिन से डूब रहा है। तो ये तमाम चीजें आपके चैनल की तरफ से भी मैं चाहूंगी कि आवाम तक पहुंचे। चलिए, मैं अपने चैनल की और अपने शो की अकरबा साहिबा गारंटी लेती हूँ कि मैंने जो विजुअल्स चलाए हैं वो बिल्कुल ताज़े विजुअल्स थे और ऑन ग्राउंड विजुअल्स थे। इस पे आप जिस मर्जी को आप कह सकती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ कि मेरे चैनल ने, मेरे शो ने जो चीज़ें चलाई हैं चंद घंटों के बाद के होंगे। ऐसा नहीं है कि कराची 3-3 दिन डूबा रहा, 2-2 दिन डूबा रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंतजामिया मौजूद है, हम सब मौजूद हैं। मैं खुद डेली ऑफिस अपने जा रही हूँ, वहाँ पर तमाम, ये ऐसा तो नहीं है कि कौन से ऐसे विजुअल चैनल्स पे चल रहे हैं। आप अगर कराची में रहती हैं, आप अपने ऑफिस के लिए पहुंचती होंगी तो आपको भी पता होगा। तो 2-2 दिन कराची अगर डूब रहा है तो फिर हम अपने ऑफिस पे कैसे पहुंचे। लेकिन बिल्कुल ये सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अपने घरों में रहें, जब पहला और सेकंड रेंज पे लाया था, क्योंकि देखिए जाने ज्यादा कीमती है। बेशक जाने ज़्यादा कीमती हैं और वी एक्सपेक्ट कि इन जानों की कदर कीमत भी की जाए, चाहे वो इंतज़ामिया हो या किसी भी सूरत में। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी भी रखेंगे और भी क्लाइमेट के हवाले से बात करेंगे। अकरबा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, मरियम आपका भी बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जहां पर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक आपका अच्छा मज़बूत स्ट्रॉन्ग गट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो निज़ाम हज़म है, जिसको आप डाइजेशन कहते हैं, वो बहुत बेहतर होता है। आपका जो मैदा है, स्टमक है, उसको बहुत बेहतर अंदाज में काम ना करे तो सिर्फ आपका उससे डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर नहीं होता, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी, जहाँ आपकी एनर्जी होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, हत्ता कि जो आपका मेंटल पीस है, वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। गट हेल्थ अब महज हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि जदीद जो रिसर्चेज़ हैं वो साबित कर चुकी हैं कि जो आपका स्टमक है उसमें बहुत सारे जहाँ दीगर मसाइल होते हैं, उसमें आपकी गट हेल्थ, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कितनी अच्छी है। और आज होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी गट हेल्थ के हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आई हैं और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त और प्रॉपर रिसर्च के साथ ही हमें टिप्स देती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात यह है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहर। थैंक यू सो मच अमला फॉर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाएं और आज हम गट हेल्थ के ऊपर बात करें। ज़रा हमें गट हेल्थ को ज़रा डिफ़ाइन कर दें, बिकॉज हम बहुत सारे लोग डाइजेशन से उसको रिलेट कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, गट में ना आपका लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ इंटेस्टाइन या स्टमक आता है, ऐसे नहीं होता। आपकी ओरल कैविटी से, क्योंकि आपके खाने की डाइजेशन में आपका माउथ स्टार्ट होता है ना, आपकी ओरल कैविटी से लेके आपके एनल होल तक, यानी जहाँ से हम पखाना करते हैं वहाँ तक जितना भी आपका ये पाइप और सिस्टम, आपकी इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपका पेंक्रियाज जिसमें से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, आपकी फूड पाइप, एसोफेगस है, ये सब कुछ आपके गट का हिस्सा है। वो एक बड़ा फेमस एक ब्रांड का लोगो है, मैं उसको कॉपी करके चेंज करके कहती होती हूँ, नहीं गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, वो भी, लेकिन एक्चुअली मैं गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अब तो बहुत सारी रिसर्चेज है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनकी मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाई है गट का इलाज करके। मैं ये नहीं कह रही कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, क्लिनिकल डिप्रेशन बीमारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिसडायग्नोस्ड केसेस होते हैं गट डिजीज़ के जो डिप्रेशन के बन के सामने आते हैं। क्योंकि इस पर भी अभी बात करेंगे कि मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें मैंने ऐसी कौन सी हर्ब्स रखी हैं जो कि आपके गट और ब्रेन एक्सिस को हील करके आपका डिप्रेशन और आपका गट, वो वाला डिप्रेशन जो गट की वजह से है, दूसरे वाला नहीं, उसको भी हील कर सकती है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला में जहाँ डायबिटीज़ पैकेज है, पीसीओज है, वेट लॉस है, किड्स है, वहाँ मेरा एक गट रिपेयर पैकेज भी है। आप लोग जब मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.holisticwisdombysaharchavla.com, मेरा गट रिपेयर पैकेज आपको नजर आएगा जिसमें क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आज लेकर आई हूँ, और उसमें 1-2 एडिशनल भी हैं जिसमें आपको गट का कोई भी डिजीज़ है, चाहे गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, IBD है, लीकी गट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका हल जो है, या स्ट्रेस वाला गट प्रॉब्लम है, इसमें इंक्लूडेड है। और मैं हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आई हूँ, अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की तासीर बायोकेमिस्ट्री
लिख कर आई हूँ और मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल, ज़रूर स्टार्ट करें आप। सबसे पहले जो आपके गट के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं ना अर्मिला, वो और मोस्टली 30-35 लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है आफ्टर, आपके स्टमक का एसिड कम हो जाता है। अब आपके स्टमक और आपके फूड पाइप के बीच का जो ढक्कन होता है ना, इसोफिजियल स्फिंक्टर, आपका स्फिंक्टर होता है, ढक्कन होता है, वो टाइटली बंद रहना चाहिए। वो तब टाइटली बंद रहता है जब स्टमक में तेज़ाब बहुत ज़्यादा हो। अगर स्टमक में तेज़ाब कम हो जाए तो वो ढक्कन खुल जाता है, जो कि 30-35 के बाद वैसे भी कम हो जाता है हर इंसान अगर, और फिर आपको प्रॉब्लम शुरू होते हैं क्योंकि स्टमक के तेज़ाब ने प्रोटीन डाइजेस्ट करना था आपके पास। और सबसे पहला सिम्टम क्या होता है अर्मिला, स्टमक का तेज़ाब आपका कम हो रहा है, ब्लोटिंग। अगर आपको खाने के 2-3 क्योंकि 2 घंटे में प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ब्लोटिंग होती है, आपका स्टमक में तेज़ाब कम है। सिंपल सोल्यूशन, 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर आप होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला से लॉन्च करें। आपको पता है मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, ISO सर्टिफाइड हैं, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाएँ। हर इंसान सिवाय उसके जिन लोगों को खट्टे से प्रॉब्लम है या जिनको गैस्ट्राइटिस इतना बढ़ गया हुआ है कि अब वो सेब का सिरका नहीं ले सकते, बाकी आप सबके घर में 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर होना चाहिए। आपको पता है हमारा जो स्टमक का तेज़ाब है अर्मिला, वो हमारी जिस्म की इम्यूनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि वो आपके पास बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह इन सबको किल करता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अवेयर होंगे। एच पाइलोरी इन्फेक्शन होने की आपके पास मेन वजह ये होती है कि आपके पास स्टमक का तेज़ाब कम हो जाता है। मैं एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बहुत अगेंस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लोग एंटासिड्स लेके आते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके प्रॉब्लम को रिलीफ मिलती है, स्टमक का तेज़ाब कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि थोड़ी देर उसके बाद स्टमक का तेज़ाब कम होने की वजह से ढक्कन और खुल जाता है। अब जितना भी तेज़ाब बचा होता है सारा ऊपर आना शुरू होता है और आपके सिम्टम ज़्यादा होते हैं। पहले तो आपको सिर्फ स्टमक का अल्सर था, अब आपको फूड पाइप एसोफेजियल अल्सर भी शुरू हो जाता है। तो ये हो गया जी पहला प्रोडक्ट। हमारी जो नेशनल बीमारी है, एक मैं कहती होती हूँ डायबिटीज़ हमारी नेशनल बीमारी और दूसरा कब्ज़। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कब्ज़ आइसोलेटेड कोई बीमारी नहीं होती, कब्ज़ किसी बीमारी का इजहार होती है, कोई गट डिसऑर्डर, कोई ऑटो इम्यून। मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है कॉन्स्टी रिलीफ के नाम से, जिसमें 9 इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं मैं भी आपको जल्दी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि FDA इनको एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन लेग्जेटिव अप्रूव करती है, तभी मैंने जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे पहले इसमें त्रिफला पाउडर इंक्लूडेड है। त्रिफला आयुर्वेदा की बड़ी शानदार हर्ब है जो आमल टाकी, हरी टाकी और भिबी टाकी से मिलकर बनती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आयुर्वेदा में, उसकी जो तासीर होती है वो आग और फायर की होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस तासीर को, पित्ता को और आग को बैलेंस करती है, वो गट के प्रॉब्लम्स को हील करती है। त्रिफला में मौजूद ये तीनों हर्ब उसको हील करती हैं। रिसर्चेस साबित करती हैं आपके पास एक बैक्टीरिया है एक्करमेंशिया गट का, अगर उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए तो वो कैंसर सेल को भी मार सकता है। त्रिफला पाउडर जो मेरे पाउडर काउंस्टी रिलीफ में शामिल है, उसमें आपके पास ये एबिलिटी है कि वो एक्करमेंशिया बैक्टीरिया की ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। आपके जिगर के 4 डिटॉक्स फेजेस होते हैं, पहले से 4, जो कि आपके जिगर से हाजमे वाला जूस बाइल को निकाल के पित्ते में भेजते हैं ताकि फैट डाइजेस्ट हो सके। इसमें मौजूद त्रिफला पाउडर इन चारों जूसेस की सिक्रीशन को बूस्ट करता है। उसके अलावा इसमें मौजूद है इस्पगोल। इस्पगोल मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का अलग से भी मौजूद है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। जहां इस्पगोल के और बहुत सारे फवायद हैं, आज मैं सिर्फ गट पे बात करूंगी। इस्पगोल आपके पास स्टमक में जाके पानी के साथ मिला के एक जेल बनाता है, आपके पखाने को बल्कअप करता है, आंतों से खाने की मूवमेंट को आसान करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें आपके पास जीरा पाउडर। जीरा पाउडर में आपके पास क्यूमिनल्डिहाइड और थाइमोल मौजूद होता है। विटामिन ए, ई और सी मौजूद होता है जो गट के गुड बैक्टीरिया को ऊपर लेके जाता है। अल्सर का इलाज है, इंडाइजेशन का इलाज है, ब्लोटिंग रिलीव करता है, गट के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। अगला इसमें आपके पास 100% ऑर्गेनिक सौंफ पाउडर मौजूद है। सौंफ आपके पास लोग नहीं जानते कि फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन इनका रिच सोर्स है। और सौंफ में मौजूद आपके पास एक कंपाउंड होता है एनीथॉल, जो कि आपके पास सख्त से सख्त खाने की डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ क्रैम्प्स भी रिलीव करता है, नोजिया भी रिलीव करता है और आपके पास पित्ते में फैट की डाइजेशन जो है उसको आसान करता है। जितने भी लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम है और पित्ते की वजह
वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स का वो शिकार हुए हैं, कॉन्स्टी रिलीफ आपके लिए बेहतरीन है। अगला जनाब इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आपके पास अदरक पाउडर है। अदरक पाउडर में विटामिन B6 होता है जो नोज़िया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग रिलीफ करता है। और अदरक पाउडर आपके जिगर से डाइजेस्टिव जूस, बाइल, जितने भी लोगों को पित्ते का प्रॉब्लम है, पित्ते में पथरियाँ हैं, जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन का 90% कॉज आपके पास बाइल की कमी होता है, आप सब ने कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर ऑर्डर करना है। इसमें मौजूद जो अदरक है वो आपके पास बाइल की फ्लो को रेगुलेट करता है, सिर्फ लिवर से, पित्ते से नहीं, लिवर से उसको अच्छा करता है ताकि वो पित्ते में कॉन्सेंट्रेट हो सके, आपके फैट्स डाइजेस्ट हो सके। इसमें मिंट पाउडर मौजूद है जिसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, मिथॉल है, एंटीबैक्टीरियल है, IBS के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसमें कैरम पाउडर, अजवाइन मौजूद है जिसमें थाइमल होता है और कैवरकॉल होता है। आपके पास जो कैवरक्रॉल होता है उसमें कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? अगर आपको गैस खारिज नहीं होती है, गैस ट्रैप्ड है, तो कैवरक्रॉल जो आपके पास मौजूद है कैरम पाउडर में, अजवाइन में, वो आपको ट्रैप्ड गैस रिलीज़ करने में मदद करता है। और आपके पास सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डायरिया जो ई कोलाई की वजह से होता है उसमें भी हेल्प करता है। इसमें सेना लीव्स मौजूद हैं, सेना लीव्स में सेनोसाइड्स होते हैं जो नेचुरल लेक्सेटिव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें नमक मौजूद है। नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके स्टमक के एसिड का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसको क्लोराइड प्रोवाइड करता है ताकि स्टमक का एसिड कम ना हो। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है जी गट रिपेयर पाउडर। इस्पागोल, सेब का सिरका और कॉन्स्टी रिलीफ की हमने बात कर ली है। गट रिपेयर पाउडर में 5 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और गट रिपेयर उन सब लोगों ने लेना है जिनको स्टमक का थोड़ा सा भी मसला है, और कोई भी मसला है। कॉन्स्टी रिलीफ तो कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए स्पेसिफिक है, गट रिपेयर सब ने लेना है। दो तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जनाब, एक सौंफ है जिसके फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें लेमन मौजूद है। लेमन विटामिन C होल कॉम्प्लेक्स से भरा होता है। आपके पास गट के जितने भी डिसऑर्डर हों उसमें कभी विटामिन C का सिंथेटिक सप्लीमेंट नहीं लेते, क्योंकि विटामिन C के जिस हिस्से ने गट को ठीक करना होता है उसको बावल फ्लेवोनॉइड फैक्टर कहा जाता है। बावल फ्लेवोनॉइड फैक्टर नींबू में मौजूद होता है, इससे मैंने इसमें इंक्लूड किया। इसमें इलायची मौजूद है। इलायची अगेन आपके पास कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ट्रैप्ड गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग उसको रिलीव करता है। इलायची में मैग्नीज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक डाउन करता है। मिथानोलिक एक्सट्रैक्ट होता है जो लिवर को क्लेंस करता है और आंतों को क्लेंस करता है और पेट के दर्द से निजात दिलाता है। इसमें मुलट्ठी मौजूद है। कमाल मुलट्ठी 5 तरीके से जितने भी लोगों को टेंशन और स्ट्रेस की वजह से गट होता है उसको हील करती है। मुलट्ठी में एक एक्टिव कंपाउंड मौजूद होता है ग्लाइकोराइजिन, जो मुलट्ठी का 15 से 20% हिस्सा बनाता है। ये ग्लाइकोराइजिन आपके पास बाइंड करता है जिस्म में एक कंपाउंड, एक केमिकल 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज के साथ, जो स्टमक की अंदर वाली जो म्यूकस लेयर होती है उसको रिपेयर करता है ताकि आपके अल्सर की हीलिंग शुरू हो सके। मुलट्ठी आपके पास एक फ्लेवोनॉइड से रिच होती है, लिक्विट्रिन, जो कि आपके पास जिस्म में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स के लेवल नीचे लेके जाता है। मुलट्ठी आपके पास एक बेहतरीन प्रीबायोटिक है जो 1 महीने के अंदर अंदर आपके गट का गुड बैक्टीरिया 40% तक बूस्ट कर सकती है। मुलट्ठी में आपके पास स्ट्रेस रिलीफ करने वाला एक एडेप्टोजेनिक हर्ब होता है, केमिकल होता है। कार्बिनेक्सिलॉन स्ट्रेस से होने वाले सारे गट प्रॉब्लम्स का इलाज है जो कि मुलट्ठी पाउडर में मौजूद है। और इसके साथ साथ मुलट्ठी एक ब्लोटिंग बस्टर भी है। मुलट्ठी में आपके पास 2 केमिकल्स मौजूद होते हैं, ग्लैब्रिडिन और ग्लैबेरॉन, जो आपके जिस्म में जाके एक केमिकल एल्डोस्टेरॉन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं जो जिस्म में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग नहीं होने देता। इसमें दारचीनी मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दारचीनी जो है आपके पास उसमें कंपाउंड होता है सिनेमेल्डिहाइड, जो जिस्म में गट वाली सोजिश को नीचे लेके जाता है और उसके साथ साथ गट का गुड बैक्टीरिया भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट अपने जिस प्रोडक्ट की लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेकंड लास्ट मैं बात करने लगी हूँ, जितने भी लोगों को गट का प्रॉब्लम है, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C ऑन दिस प्लेनेट। बावल फ्लेवोनॉइड फैक्टर दुनिया में आंवला से ज़्यादा कहीं नहीं होता। आप सब ने आंवला पाउडर ऑर्डर करना है, डब्बों के ऊपर इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ है। और आखिरी प्रोडक्ट है जी मेरा एलो गट। एलो के नाम से मेरी वेबसाइट पर 2 प्रेपरेशन अवेलेबल हैं, एलो स्किन और एलो गट। एलो गट जो है आपके पास, मैं आपको बताऊँ 5000 साल पहले इजिप्शियंस जब मरते होते थे ना, उनके राजा महाराजा, वो एलोवेरा के पत्ते उनको देते होते थे कि ये दोबारा वापस आएंगे। इनको जिंदगी बचाने वाली हर्ब कहा जाता था। एलोवेरा भी आपके पास जो गर्मी है जिस्म की, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो आपके गट की फायर है पित्ता, उसको बैलेंस करता है, जैसे नारियल पानी बैलेंस करता है। इससे ये आपके गट के लिए तासीर इसकी ठंडी है, तासीर इसकी ठंडी है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की फायर को ये बैलेंस करता है। एलोवेरा में आपके पास एलोवीन होता है जो कि गट के गुड बैक्टीरिया बैलेंस को जो है वो बूस्ट करता है। एलोवेरा आपके पास किसी भी तरह के बर्न के लिए अच्छा है, बर्न चाहे जिस्म के बाहर हो चाहे अंदर
बर्नर हो आपके पास, जैसे अल्सर भी तो एक बर्नर ना, क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपाउंड्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड्स जिस्म में जल्दी पैगाम पहुंचाते हैं एक से दूसरी जगह के हीलिंग जो है आपके पास वो जल्दी स्टार्ट हो। ये आपके पास आंतों को हाइड्रेट करता है, कब्ज़ का भी बहुत ज़्यादा इलाज है, स्टमक के पीएच को भी बैलेंस करता है। इसको लेने का तरीका ये है कि इसका एक ढक्कन आपने पानी के जग में डालना है और पूरा दिन वो पानी पीना है। मैं दावा करती हूँ और वादा भी कि आप यकीन करें, मेरे पेशेंट्स माशाल्लाह जो सऊदीया के हैं और बाहर इंग्लैंड के एलो गट के पूरे पूरे डब्बे भर के साथ लेके जाते हैं माशाल्लाह, और लोगों के गट के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठाएं। लवली, और ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं बिकॉज विद टाइम आई बिलीव के 30 क्रॉस करती है आपको गट रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो ही जाते हैं, और आपको 100%। सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन तब होती है कि आप 30 क्रॉस कर गए। एट द सेम टाइम डॉक्टर सहार हमें ये बताएं कि कंप्लीट पैकेज है, इसमें सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर अलग से ऑर्डर करना है, राइट? इसमें सिर्फ इस्पगोल अलग से ऑर्डर करना है, ओके। बाकी ये सारा जो है वो आपके पास कंप्लीट पैकेज है। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहार, बहुत शुक्रिया जनाब। गट का जो इशू है ना वो इतना मेजर होता है आफ्टर 30, हमें रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है कि आपको जो डाइजेशन है या कोई भी इस तरह का मसला है जो आपको आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे, और ये होलिस्टिक विजडम बाय डॉक्टर सहार चावला, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और डॉक्टर सहार की सबसे अच्छी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉपर रिसर्च के साथ आती हैं, हमें उसकी अफादियत भी बताती हैं और लॉजिक के साथ बताती हैं, सबसे अच्छी बात है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हमने ज़रा आज बड़े एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात तो करनी है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा किचन का रुख करेंगे जहां पर शेफ़ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। क्या बना रहे हैं अब्दुल्ला? आज मैं बना रहा हूँ हनी सेसमे चिकन। हनी सेसमी चिकन जी, थोड़ा स्वीट एंड स्पाइसी होगा। ठीक है। तो उसमें मैंने चिकन को पहले मैरिनेट किया विद रेड चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और बस पेपरिका पाउडर। ओके। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर अराउंड हाफ कप जो है वो मैदा डाला है, और फिर उसको कोट करके जब मैं उसको फ्राई कर रहा हूँ, साथ में मैं उसके लिए एक डिप बनाई है, सराचा डिप भी साथ में सर्व कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने मेयोनीज, सराचा सॉस और विनेगर को मिक्स किया, और अभी हम इसकी एक हनी सॉस भी बनाएंगे। हनी सॉस भी बनाएंगे, ओके परफेक्ट। चलें आप अपना काम जारी रखें, मीनवाइल हम अपनी दूसरी गेस्ट का मैं तारुफ करवाती चलती हूँ। जनाब, वैसे तो गोरा रंग हो, उसने हमारे जो माशरे उसमें ना सिर्फ जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा चेंज किया, बल्कि सेहत के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे हमने बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स और एक्सपेरिमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मामूल बना लिया है। हालिया दिनों में या इनफैक्ट ईयर्स में बात की जाए तो हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ग्लूटाथायोन यानी वाइटनिंग इंजेक्शंस, ड्रिप्स, ये सब प्रैक्टिस होते हुए देख रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है हम समझते हैं कि हम सिर्फ गोरे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी के साथ और अपनी सेहत के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी टेस्टिंग, बगैर किसी प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्ट किए हम वो ड्रिप्स लगा रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोगों को भी बता रहे हैं कि आप ये करें तो आप गोरे हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये कि क्या गोरा होने के लिए आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के साथ जो कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ारा हसन मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा, कैसे हैं आप? वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई एम गुड, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ारा, हम ये जो ग्लूटाथायोन, वाइटनिंग ड्रिप्स, इतनी प्रैक्टिस होते हुए देख रहे हैं, और अब आई बिलीव कि पहले तो हम सिर्फ क्रीम्स की हद तक महदूद थे। जी जी, टॉपिकली महदूद थे, लेकिन अब हम इंट्रावीनस भी, वेन्स में भी चले गए हैं और मसल्स में भी चले गए हैं। बिल्कुल। अब ज़रा हमें थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि होता क्या है और जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। बेसिकली ग्लूटाथायोन इटसेल्फ इज़ एन अमाइनो एसिड, प्रोटीन होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम क्योंकि बाहर के मुल्कों से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कि हमें गोरा चिट्टा होना है, तो हम वो अब विदाउट रिसर्च, हम विदाउट एनी टेस्ट, हम वो क्या करते हैं, हम वो अब लेने लग गए हैं। द फर्स्ट थिंग इसके ग्लूटाथायोन है क्या? इट्स अ ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड का मतलब कि ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, जिसको सिस्टीन, ग्लूटामेट और आपका जो होता है ग्लाइसिनेट, उससे वो बना हुआ है। अच्छा, अब वो हमारी नेचुरली प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है, लिवर से। उसके बाद जो है आप जो खाने खाते हैं नॉर्मल, हम जो मीट, एग्स, ब्रेड, हर चीज़ जितनी भी है हमारी जो पिरामिड है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें अल्लाह ताला जो नेचुरली चीज़ें होती हैं उससे हमें वो मिलता रहता है।
आप विदाउट एनी टेस्टिंग मीन्स विदाउट एनी बेसलाइन टेस्ट, यूरिक आपका यूरिक और आपके ब्लड टेस्ट से, यूरिन जो टेस्ट हमारा नॉर्मली जो होता है और जो ब्लड टेस्ट नॉर्मली होते हैं, उससे हम उसकी एंटीऑक्सीडेशन का पता करते हैं कि ये कितना प्रेजेंट है, कितने फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। फ्री रेडिकल्स का मतलब कि कितना स्ट्रेस लेवल आपका हुआ हुआ है अंदर और कितनी आपकी एंटी एजिंग की तरफ ज़्यादा जा रही है बॉडी या कम जा रही है, डिपेंडिंग ऑन द बेसलाइन टेस्ट। बेसलाइन टेस्ट का मतलब आपका CBC हो गया, आपका LFT हो गया, जिगरे का टेस्ट हो गया, आपका यूरिन का टेस्ट हो गया। उनसे जो एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जो PMDC वेरीफाइड होता है, वो क्या करता है कि वो एसेस करता है कि आपको बशर्ते ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लिए जा रहे हैं कि आपको स्किन वाइटनिंग करनी है, सिर्फ जो हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो डायरेक्टली आपकी किडनीज़ और लिवर को जाके अफेक्ट करता है, ना सिर्फ अफेक्ट करता है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। फिर आप कहते हो जी, फिर आप प्लास्टिक सर्जन्स की तरफ भागते हो, फिर फिजिशियंस की तरफ भागते हो कि ये क्या हुआ। आई मीन लाइक लेट मी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट। कोरियन प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट, ठीक है, ओरिजिनल तो छोड़ ही दें, वो तो दूर की बात है, अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा बंद हो गया है, वो क्या मार्केट के अंदर आएंगे। अब आप इतना ले लें। अच्छा, मेरा एक सवाल पब्लिक से ये है, क्या आप लोग असेस कैसे करते हो कि आपको इतना ग्लूटाथायोन चाहिए? उनकी एक वेरिएशन होती है, एक रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20+ हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज, 20+ है तो आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, माइक्रो नैनोमीटर्स के अंदर आप लो जी, इतनी रिक्वायरमेंट है आपका। अगर 2000 जी इतना है जी। इंजेक्शंस आप मिक्सअप करके ले रहे हो, जिसमें ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन C बहन भाई होते हैं, दोनों एक दूसरे को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट्स को इन्हांस करते हैं। अब ओवर द काउंटर हम विटामिन C भी खा रहे होते हैं जी, कैल्सी प्लस ले लें, ठीक है, ये कर लें, चलें, दैट इज़ गुड एज फार एज यू टेकिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप एक नाम जी आगे जी, स्टैटिशियंस अकेडमीज़ हैं, देयर आर नंबर ऑफ अकेडमीज़ विच आर ट्रेनिंग एंड दे आर मार्केट के अंदर जस्ट लाइक यू नो फैक्ट्री से एक पूरी एक लाइनमेंट निकलती है ना कुकीज़ की, इट्स जस्ट द सेम, दे आर ट्रेनिंग दैम। And let me be very clear to you कि it's all like you know quackery, quackers बैठे हुए हैं। फिर there are recently, अभी महीना पहले ही, I'll talk about it, 10 clinics have been shut down in Karachi. Why? Because they were not being supervised, they were not being working under the dermatologist. PMDC ने रूल्स प्रॉपर निकाले हैं। वट एवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, जिस तरह ग्लूटाथायोन ड्रिप्स भी आप यूज़ अगर कर रहे हो, इंट्रावीनस वेन्स या मसल्स में आप दे रहे हो, इट शुड बी FDA अप्रूव्ड। These all products are not FDA approved. और ये ओवर द काउंटर मिल रही हैं, people over the counters मिल रही हैं, vendors locally available हैं in every part of Pakistan. आप कोई भी नाम लें, वो आपको पैदा कर देंगे, आपको B भी मिलेगी क्लास और C भी क्लास आपको मिलेगी। और मोस्टली जो आपने कोरियन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, ये तो इतनी कॉमन हो गई हैं और बहुत कॉमन हो गई, और वो हमें यही बता रहे होते हैं कि आपने ये लगवा लें तो आप गोरे। अच्छा, अब ये गोरा होना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट गोरा होना कि क्यों हमारा क्या ऑब्सेशन है? देखें, अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल हमें एशियन एक नेचुरली हमें कलर दिया हुआ है, उसके लिए जो है ना हम उसको इन्हांस मींस कि जो आपका एक पिगमेंट है जिसको मेलानिन कहते हैं, एक्स्ट्रा बेहतर कर सकते हैं, ग्लो इफेक्ट ला सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसको मतलब एक फिट पैट्रिक स्केल कहलाता है। आई वुड लाइक टू से इट एट योर प्लेटफॉर्म के एक इंटरनेशनल फिट पैट्रिक स्केल आता है जिसमें आप 1 से लेके 6 तक होता है आपका, कि आप एशियंस हैं, आप कॉकेशियंस हैं, आप अफ्रीकन्स हैं या आप अमेरिकन अफ्रीकन हैं, मिक्स ब्रीड आ जाती है, ठीक है। आपको जो एक एशियन का आपका कलर है वो बेटर हो जाएगा बजाय कि आप एक अमेरिकन बने, मतलब आई एम सॉरी कि एक सफ़ेदी की तरफ आप जाए, ठीक है। तो वो आप उसको डाइट के तौर पे भी बेहतर कर सकते हैं, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लेते हुए विद द कंसल्ट ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकेंडली, आप जो है एक प्रॉपर जो है अपना चार्ट बनाएं, एक प्रॉपर चार्ट बनाएं। क्या मेरा बेसलाइन टेस्ट लिए, मेरा CBC कितना है, मेरा हीमोग्लोबिन कैसा है, मेरा जिगरा कैसा काम कर रहा है, क्या एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स मेरी बॉडी के अंदर कितने हैं, ठीक है। आप तो एक तो फिजिकली भी पता चल जाएगा आपको,
और वैसे भी, लेकिन डोंट गो टूवर्ड्स द सफ़ेदी की चमकार। इफ़ माई यू नो कलर इज़ वीटिश, I can enhance that thing, but I cannot, you know, totally 360 डिग्री पे मैं उसको सफ़ेद कर सकती हूँ। It will stay for, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन वो नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो फॉर द लाइफ टाइम स्टे करेगा। मेलानिन आपका पिगमेंट होता है, मेलेनोसाइट, जो कि आपकी स्किन को कलर देते हैं। उस सेल्यूलर लेवल पे जाके आपको सोचना पड़ता है कि वहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो। जो मैंने ये नाम लिया कि ग्लूटाथायोन 3 चीज़ों से बनता है, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है पहले आप पता करें, उसके बाद उसके मुताबिक डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करें। फिर उस सेल्यूलर लेवल पे आपको हाइड्रेशन भी चाहिए होती है। 80% ऑफ आवर बॉडी इज़ कंटेनिंग वाटर। बिल्कुल। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आपका लिवर डैमेज होगा सॉरी, लिवर डैमेज होगा, आपकी किडनीज डैमेज होगी, आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप बग़ैर कंसल्ट के, बेसलाइन के बग़ैर आप ये ग्लूटाथायोन लेते हैं, यू कैन बिकम वर्स, योर डिजीज़ कैन बिकम वर्स। See, aesthetic is a name where it was initially 2007 से 2010 से स्टडीज़ हुई थी, जहाँ पे सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था कि डिज़ीज़ को बेटर करने के लिए हमने किया था। ये जो लेज़र्स आई हैं, ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, अब जो है हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रादर देन इम्प्रूविंग द थिंग, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द एडवर्स साइड, एडवर्स इफेक्ट्स उसके हम ज़्यादा कर रहे हैं। 20+ लड़कियां आ रही हैं, जी ग्लूटाथायोन लगा दें। वाई कांट यू चेंज योर लाइफ स्टाइल? वाई कांट यू गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट अ बेस लाइन टेस्ट एंड देन कब कि आपका LFT इतना है, आपका CBC इतना है, जी आपके जो है यूरिक एसिड आपका यूरिन में ये आ रहे हैं एंटीबॉडीज़ या नहीं आ रहे हैं, गेट इट चेक। फिर जो हमारे लैब्स वाले बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, जी महंगे टेस्ट है, हम क्यों करवाएं? सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ड्रिंकेबल ग्लूटाथायोन भी आ गया है। ड्रिंकेबल? Yes, there are. I don't want to take the names of the companies. They are drinkable glutathions. You drink it on the go. You can have it after the gym. But do you even know कि आपकी बॉडी में कितना present है? Do you even know that? Kindly from your platform, I like to give it a message that consult a proper dermatologist. Even if you're going to an esthetician, it should be like, you know, level 7 esthetician, ठीक है, जो हमारे verified होते हैं PMDC से, they are liable to work, ठीक है। हमारे मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं लाहौर में, सही है। they have worked their life off in order to get to this position. आप एक डिप्लोमा करके आके उस पोजीशन नहीं ले सकते। एंड डू नॉट यूज़ FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो टॉपिकल हो, क्रीमें हो, चाहे वो ड्रिंकेबल हो या चाहे वो IV हो, बहुत नुकसानदेह होता है। फिर वन थिंग मोर, देयर आर मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो कि 10 क्रीमें मिला के लगा देते हैं, जी हम सफ़ेद होंगे जी। I'm going off the topic, but this is very, very, very important not to use those things. Absolutely, और हमेशा ये चीज़ें हम डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं और ज़रूरी भी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ज़ारा, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को और फॉलो किया हुआ है और वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, इंडोर्स भी कर रहे हैं। वेरी वेल अर्मिला, आपने ये जो मेंशन किया है, विदाउट रिसर्च पेपर, यू नो व्हाट दे डू, जी आपको हम इतना देते हैं, इंडोर्स करें आप, एंड यू नो जस्ट ब्रिंग इट इन द मार्केट। को ड्रिप लगा के बैठे हुए देखा है और वो इंस्टाग्राम पे लाइव बैठी हुई हैं और वो बता रही हैं, जी ये देखिए मैंने ड्रिप लगाई है, मैं गोरी हो जाऊंगी। नो, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एक कॉकटेल होता है, आपके बॉडी के मुताबिक बनता है कि आपको कितने विटामिन्स चाहिए, कितने पेप्टाइड्स चाहिए, आपको कितना जो है ना आपकी कमियां हैं, आप उसको देख के फिर आप ड्रिप लगाएं। प्री मेड ड्रिप्स होती हैं, वो जी 100 ml सलाइन में, 250 ml सलाइन में या 500 सलाइन में वो लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं मार्केट में। देयर आर सो मैनी, यू जस्ट पिक अप अ रॉक एंड यूल फाइंड 10 एस्थेटिशियंस वर्किंग एट दैट एरिया। हमें रूरल का तो पता ही नहीं है, वहाँ पे बेचारे हमारे गांव में क्या हो रहा है, क्या मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उनके पास तो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे ग्लूटाथायोन पे लगे हुए हैं।
और हम उनको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आपके करेंगे तो आप करेंगे तो इफेक्ट्स तो आएंगे। पहले आपके गुर्बत है और आप फिर नई बीमारी लेंगे नई और बीमारी फिर आप लेंगे, सफ़र करेंगे और ये चीज़ें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड आई थिंक कि हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं कि हमारी वॉइस समहाउ मैटर करती है एंड वी शुड रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट सच criminal acts and there are TikTokers and there are Vloggers. big vloggers who are just for few bucks, just for few amount of money they are endorsing these things। और यकीन करें शालमी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ वो लोग डाल रहे हैं। I'm sorry I'm taking the names, I hope I'm not gonna get into some defamation case or something because it's happening a lot। It's just that कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट डालने, ना उसके ऊपर रिसर्च पेपर है, ना इसके ऊपर कोई डॉक्टर्स की टीम बैठ के देखी है कि उसके अंदर क्या डाला है, कितने अमाउंट में डाला है और कितने परसेंटेज में डाला है। Even along with the glutathione, chemical peels, you are getting the burn। I'm working under plastic surgeon, literally these lasers and these glutathione इनकी एलर्जीज हो जाती हैं, आपकी इचिंग हो जाती है पूरी बॉडी में। Then those patients go to plastic surgeon, जी डॉक्टर साहब अब आप ट्रीट कर दें। वो जब वर्स्ट होता है केस तो फिर ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट के लिए भी ऑब्वियसली इन द एंड डॉक्टर ज़ारा अब हम डिस्करेज तो करें एंड आई बिलीव कि लोगों को ये बताया जाए कि रंग गोरा होना थ्रू क्रीम्स, हाँ थ्रू क्रीम्स इन एनी सॉर्ट ऑफ इंजेक्शंस इन ड्रिप्स इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी स्किन फॉर द टाइम बीइंग बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकती है बहुत कम टाइम के लिए बट इट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। दिस इज रियली नॉट द परमानेंट सोल्यूशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। टेक प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स नॉट इन इंस्टाग्राम प्रोडक्ट्स बट टेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन इट। बिल्कुल ठीक, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा हम किचन में जाएंगे जहाँ पर अब्दुल्ला का खाना रेडी हो चुका है। अब्दुल्ला आपने भी एक सॉस बनाई है जिसकी बहुत तेज़ खुशबू थी, वो कौन सी सॉस है? वो मैंने हनी सेसमे सॉस बनाई है। ओके, उसमें मैंने सबसे पहले रेड चिली लिया और साथ में शुगर लिया, हनी लिया, ऑयस्टर सॉस लिया, सोया सॉस लिया और साथ में टोमेटो केचप और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। वो सारा कुछ मैंने मिक्स किया और बीच में मैंने सेसमे ऑयल डाला। वो डाल के मैंने उसको फ्लेम पे थोड़ा सा कुक किया कुछ सेकंड्स के लिए, फिर उसके अंदर मैंने चिकन को डाल के कोट किया और फिर मैंने उसको सर्व किया। अभी ये इधर आप टेबल पे प्लीज़ रख दें ताकि कैमरे के अंदर ये चीज़ कैप्चर हो जाए। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन है जी हमारे जो शेफ़ ने डिश बनाई है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए जी। ये फाइनल प्रेजेंटेशन आप देखें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। इनफैक्ट प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लिए चलेंगे जिसमें नादान घर की जानिब से थिएटर प्ले का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान था जी कचरा बस्ती। और ये प्ले बच्चों ने पेश किया और इसमें रीसाइकलिंग के हवाले से बात की। आप ये रिपोर्ट देखें और मैं आपसे मिलूँगी मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल में जहाँ पर आज एक थिएटर प्ले पेश किया गया है जिसका उन्वान था कचरा बस्ती और इसको डायरेक्ट किया है नादान नगर ने, जो कि इस पूरे ड्रामे की डायरेक्शन में जो है वो शामिल थी। और बच्चों का ये बेसिकली ड्रामा था जिसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किस तरह से हम कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि हालिया बरसों में हमने देखा है कि रिसाइकलिंग जो है वो पूरी दुनिया में एक अहम मौजू जो है वो बन चुका है और इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग भी की जा रही है और किस तरह से हम फुजले को माहौल ख़राब करने से बचा सकते हैं उस पर काफ़ी वर्किंग की जा रही है। ये ड्रामा पेश किया गया है जिसे शायकीन ने खूब सराहा है, शायकीन खूब महसूस भी हुए हैं। इस ड्रामे की प्रोड्यूसर नादान नगर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इस ड्रामे की थीम क्या थी और क्या कॉन्सेप्ट था। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि इतना बेहतरीन आपने ड्रामा पेश किया है। क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थीम थी इस ड्रामे के पीछे, बताइए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो हमारे ड्रामे की थीम जैसा कि आपने ख़ुद भी अपने अल्फाज में इतना अच्छा बयान किया है, तो हमारा ये एक मैसेज था हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ से। हमने अपनी आवाम को, अपने अडल्ट्स को मेनली ये, क्योंकि सिंस ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल उनके लिए प्रोवाइड करें और उनको ये पता होना चाहिए कि हमने अपने माहौल को साफ़ रखना है। तो यूजली अडल्ट्स आर द वंस हु आर टेलिंग द किड्स टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, लेकिन
हमने उसको ऑपोजिट किया है। तो हमने बच्चों के थ्रू एडल्ट्स को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है ताकि हम इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें और कुछ चेंज लेकर आएँ। सो इसका जो पूरा फोकस था वो था कि थोड़ा सा कुछ चेंज, वो चाहे बच्चों के थ्रू हो, बड़ों के थ्रू हो, सब मिल के कर रहे हों। बस हमारा जो गोल है वो है कि हम अपना माहौल, एनवायरनमेंट उसको साफ़ करना शुरू करें, रिसाइकलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स पे ज़रा कम फोकस करें, अपने घर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करें। और अगर जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपने इस माहौल को, अपने प्यारे से मुल्क को हम कचरा बस्ती में कन्वर्ट ना करें। हम रिसाइकलिंग करके जितना अपने इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है वो ज़रूर उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि बच्चों ने जैसे कि इस प्ले में कहा कि कोई आके हमें नहीं बचाएगा, हमें ये खुद करना होगा। इसमें एक विलन का कैरेक्टर भी प्ले किया है, स्मेल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा विलन का कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था। बेसिकली जो हमारी बू का कैरेक्टर था उसके थ्रू हमने ये बताने की कोशिश किया कि ये जो एक कल्चर बन चुका है ना, वो उस पे एक कमेंट है कि हमारा वो इतना कॉमन कल्चर बन चुका है कि हम गाड़ी से शीशा नीचे करते हैं और हम बड़े मज़े से जूस बॉक्स ख़त्म करके गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, जो कि हम बड़े इजीली अपनी गाड़ी में रख के सामान जो भी हमने कचरा यूज़ किया है वो हम गाड़ी में रख के कहीं भी किसी भी ट्रैश कैन के पास जाके उसको डंप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कल्चर रोज़ देखती हूँ, वो एक कॉमन चीज़ बन चुकी है। तो वो बू उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो ये परसिस्ट कर रहा है हमारा यहाँ पे कल्चर, जो एक कह लें कि आई एम सॉरी टू से जहालत एक है, कि मैं इसको जहालत ही कहूँगी कि हम अपने मुल्क को इतना हर लेवल पे हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हम इंडिविजुअली जब तक स्टेप नहीं लेंगे तो ये जहालत जो है उस बू की तरह वो फैलती जाएगी। तो वो हमारा कैरेक्टर जो था वो इस चीज़ पे एक वो कमेंट था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में रिसाइकलिंग को लेकर कितना काम हो रहा है और कितना मज़ीद होना बाकी है, और कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं या वजूहात हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि लैक है, अगर इसको फिलअप कर लिया जाए तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अगेन मैं यही कहूँगी कि हमें इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें कोई आके देखें, हम ऑलरेडी वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। हमारी जो दूसरी कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, वो बहुत आगे हैं इस चीज़ में। अभी भी आपको भी पता है हमारे मुल्क में कितना कचरा होता है। आप कराची निकल जाएं, वो एक लिटरल कचरा बस्ती मौजूद है वहाँ पर। हम एंटर होते ही कहते हैं कि वो देखो कचरा नज़र आ गया है तो कराची शुरू हो गया है। आपको भी पता है इस चीज़ का। सो मेरा ये मैसेज है कि इंडिविजुअल लेवल पे जब तक हम हर इंसान ये एफ़र्ट नहीं करेगा तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। सो मेरा इस प्रोग्राम के थ्रू भी यही मैसेज था कि हम अपने एटलीस्ट खुद हम गवर्नमेंट का वेट ना करें, हम किसी तीसरे बंदे का, किसी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका का वेट ना करें कि वो आके हमारी सपोर्ट करेंगे। हम खुद इंडिविजुअल लेवल पे एक एक इंसान, एक एक आम इंसान जो इस मुल्क में रह रहा है, एक एक बच्चा, हर एक को ये सिखाएं कि आप प्लीज़ अगर वेस्ट फेंक रहे हैं तो उसको डस्टबिन में डालें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें, रोड्स को साफ़ रखें। तो एक छोटा सा मैसेज है, सिंपल। हाल ही में हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा कि एक तजवीज़ आई जो कि अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, कि शहरियों को ये कहा गया कि आप प्लास्टिक की बोतल बजाय रोड पे फेंकने के आप इसको डंप करें एक मशीन के अंदर, तो उसके एवज़ आपको पैसे मिलेंगे। आप इसको कैसे देखती हैं? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। सो हमारा यही सारा पर्पज़ है कि किसी ने आके आपके लिए कुछ नहीं करना। इन दी एंड आपको खुद स्टेप लेना होगा। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हमें चेंज खुद से करना है। सबसे अच्छी चीज़ जो आपके इस ड्रामे की थीम में थी वो ये थी कि आपने बच्चों से ये प्ले करवा के ये मैसेज दिया एडल्ट्स को, क्योंकि हमने देखा है कि एडल्ट्स की हद तक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हो चुकी हैं। अब बच्चों से अगर शुरुआत की जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। तो क्या आपके माइंड में भी यही चल रहा था कि हमें बच्चों की सतह पे? बिल्कुल, मैंने ये बच्चों से इसीलिए करवाया, वो भी स्पेशली जो हमारे इस प्ले में हीरोज़ थे वो नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वो सबसे छोटा जो 5 इयर्स ओल्ड का एज ग्रुप था, वो वाले बच्चों से हमने ये मैसेज एडल्ट्स को दिलवाया है, क्योंकि अब इट्स अबाउट टाइम कि अगर हमने एडल्ट्स को कह के देख लिया है तो क्यों ना हम बच्चों के थ्रू उनको ये मैसेज दिलाएं। तो मुझे लगता है जब बच्चा एक वो मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल कह गए हैं ना कि कुछ इस तरह की लाइन है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शागिर्द है वो अब इट्स अबाउट टाइम कि वो उस्ताद बन जाए। तो एडल्ट्स जो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा अब बच्चों का टाइम है कि वो एडल्ट्स को सिखाएं। तो ये हमने थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश की है, इसलिए हमने बच्चों के थ्रू कन्वे किया है। बहुत शुक्रिया। नादान नगर हमारे साथ मौजूद थी, इस ड्रामा की प्रोड्यूसर थी और इस थीम के पीछे इनकी पूरी तैयारी थी और बेसिक मकसद यही था कचरा बस्ती का कि हमें अब इंडिविजुअल
सतह के ऊपर जो है वो अब आगे आना होगा, अपने मुल्क को कचरे से पाक करना होगा, रिसाइकलिंग की तरफ जाना होगा। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और हो भी रहे हैं, लेकिन जब तक हम ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर खुद से आगे नहीं आएंगे, खुद से ये सोच पैदा नहीं करेंगे कि हमें अपने मुल्क को इस फुजले से बचाना है ताकि माहौलियाती आलूदगी जो है उससे बचा जा सके, तब तक जो मुस्बत पहलू हैं, जो मुस्बत असरात हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आएंगे। और आज के इस थिएटर प्ले में बच्चों ने बड़ा पॉजिटिवली प्ले करके ना सिर्फ एडल्ट्स को पैगाम दिया है बल्कि जो पाकिस्तानी हैं उनको ये बताया है कि अब हमें फ़ौरी तौर पर इस पर काम शुरू करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को खुशगवार भी बना सकें, साफ़ सुथरा भी बना सकें और आइंदा मुस्तकबिल में एक ऐसी जनरेशन पैदा हो सके जो कि कोई भी फुजला जो है वो सड़क पर या बीच किनारे फेंकने की बजाय उसका जो है वो सदेबाप करे, रिसाइकलिंग की तरफ जाए ताकि हमारे मुल्क का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो सके।